बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा ये वीडियो देखने का इत्तफाक हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान को एक और अदालती रिलीफ मिल गया है, हम तो इसको रिलीफ ही कहेंगे, और वो भी इतना जल्दी कि आम इंसान इसका सोच भी नहीं सकता। बहरहाल अदालत का फैसला है, वो रिलीफ क्या था, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान के सर के ऊपर एक और तलवार लटक गई है और इस लटकती तलवार का नाम है इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस, जहां आज उसकी समाअत हुई और इस केस या मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया गया। इस मुकदमे में भी चोरी और सीना जोरी खुलकर सामने आई। पहले बात करते हैं जनाब, इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से एक मजिस्ट्रेट की जानिब से 22 अगस्त को जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो मुकदमा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब कर रहे थे, उन्होंने आज उस मुकदमे को खारिज करने का हुक्म दिया है, यानी FIR या मुकदमा क्वाश करने का हुक्म दिया है। और मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो दफात लगाई गई हैं, अगर ये इनको मान लिया जाए तो आइंदा हर जलसा आम में तकरीर करने वाले शख्स पर ये दफात लगा दी जाएंगी, लिहाजा ये मुकदमा या ये FIR क्वाश की जाती है, ये मुकदमा खारिज किया जाता है। ये मैं इसको बड़ा रिलीफ इसलिए कहता हूं कि 22 अगस्त को ये मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ही एक हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है, बगैर मुल्ज़म के पेश हुए, बगैर उसके बायोमेट्रिक्स किए। उसके बाद फिर जनाब दहशतगर्दी की अदालत 2 मरतबा उनकी जमानत में तोसी करती है। बहरहाल ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बात हो रही थी दहशतगर्दी के मुकदमे की, तो लाहौर में 2 वफाकी वज़रा, जी हाँ, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर, अब मुझे उनका दयानतदारी से महकमा नहीं मालूम, लेकिन वफाकी वज़ीर हैं मियाँ जावेद लतीफ़, दोनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा लाहौर में दर्ज किया गया है। और PTI के कोई कारकुन हैं इरशादुर रहमान, उनकी दरख्वास्त पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें दफात लगाई गई हैं कि दोनों ने इंसाइटमेंट टू वायलेंस, यानी लोगों को तशद्दुद पर उकसाना और मजहबी मुनाफरत फैलाना। अगर इस बात पर मुकदमा दर्ज होते तो आप यकीन कीजिए कि कम अज़ कम इमरान खान के खिलाफ 100 मुकदमात दर्ज हो सकते हैं, दोनों मामलात पर, मजहबी मुनाफरत फैलाना और लोगों को तशद्दुद पर उकसाना। ये दोनों इल्ज़ामात पहले भी उन पर लगते रहे हैं। बहरहाल ये टिट फॉर टैट वाली बात है, अगर इमरान खान के खिलाफ दफात नहीं लग सकती तो इन दोनों के खिलाफ भी नहीं लग सकती, जाहिर है। लेकिन माजी में मुख्तलिफ किस्म के फैसले होते रहे। ये जो मैं बात की थी ना, जल्दी जल्दी इंसाफ, वो ज़ाहिर है इमरान खान अमीर इंसान है, उनके वकला हैं, वो उनको फ़ीसें दे सकते हैं, या फ़ीसें नहीं भी देते तो उनकी फ़ीसें माफ़ कर देते होंगे। फिर ऐसे लोगों को कभी एडवोकेट जनरल बना दिया जाता है, कभी अटॉर्नी जनरल बना दिया जाता है, लेकिन 1 महीने से भी कम अरसे में इमरान खान को रिलीफ मिल गया। मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो बातें की थी उनसे मैं भी इख्तिलाफ करता हूँ। उन्होंने इमरान खान को बिलवास्ता तौर पर कादियानी कहने की कोशिश की और कहा कि वो अपने दौरे हुकूमत में कादियानियों को, मिर्ज़ाइयों को, लाहौरी ग्रुप जैसे हम कहते हैं, लाहौरियों को प्रमोट करते रहे। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए मुसलमान होना
लाजमी है। और कादियानी जो हैं उनको 1973 के आइन में गैर मुस्लिम करार दिया गया है, और इमरान खान के मुसलमान होने पर मेरा ख्याल है शक की गुंजाइश नहीं है। इस तरह की बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। सियासत का मुकाबला सियासी मैदान में सियासत से किया जाए तो बेहतर है। अगर इमरान खान कोई बात बुरी करते हैं तो आप दो बुरी चीज़ों को आप अच्छा नहीं करार दे सकते। खैर, अब जनाब तोशा खाना केस, आज इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना केस की समाअत हुई, और इस समाअत के आगाज़ पर ही दलाइल दिए इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने। और क्या दलाइल थे, जवाब हो चुके हैं, सवाल हो चुके हैं। सबको मालूम है कि तोशा खाना से 4 तहफ़ जो है इमरान खान ने फ़रोख्त किए। आज की समाअत की ख़ास बात ये थी कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि चोरी और सीना जोरी, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि जनाब जो इमरान खान को 2018 से 19 के दौरान जो तहफ़ मिले उनकी मालियत थी 17 लाख रुपए। ये ध्यान में रखिएगा, 17 लाख रुपए। और उन्होंने जो तहफ़ बेचे उनकी कुल मालियत बनती है, या उस वो तहफ़ बेचने से जो आमदन हुई इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म, वो है 5 करोड़ 80 लाख रुपए। और जब अदालत ने पूछा कि ये जो तोहफे आपने खरीदे इसके लिए रकम कहाँ से आई, उसका जिक्र कहाँ है आपके असासों में, तो अली ज़फ़र ने कहा कि इमरान खान ये आपको बताने के पाबंद नहीं या बताना नहीं चाहते, ये हम आपको नहीं बता सकते, नहीं बताना चाहते। अब इलेक्शन कमीशन जब इस तरह के केसेस सुनता है तो याद रहे कि उनके पास एक मखसूस किस्म का अदालती इख्तियार होता है, और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान होते हैं उनके पास हाई कोर्ट के जज का इख्तियार होता है तौहीन अदालत के सिलसिले में। और वैसे भी आपको याद होगा कि इसी तरह के गलत बयानी, गलत गोशवारे या सासे ज़ाहिर करने की पादाश में या गलत बयानी की पादाश में फैसल बावड़ा को ताहयात नायल किया है इलेक्शन कमीशन ने। इसी तरह माजी के 3-4 और MNA और सेनेटर हजरात हैं जिनको नायल किया गया गोशवारे छुपाने से। अब सेनेटर अली ज़फ़र ने क्या कहा कि जनाब वो हमने इनकम टैक्स में वो गोशवारे जमा करा दिए हैं, तो वो जाहिर है वो बैरिस्टर भी हैं, सेनेटर भी हैं, माहिर कानूनदान भी हैं, और उनको तो ये अच्छी तरह मालूम है कि जनाब इनकम टैक्स में गोशवारे जमा कराना और चीज़ है FBR के पास, और इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारों में अपने तमाम असासाजात का जिक्र करना और चीज़ है। वैसे असासों की बात आई है तो इस तरह का एक और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, उसकी समाअत नहीं होती। वो भी इमरान खान के असासों के हवाले से है कि किसी शहरी ने या वकील ने वहाँ पर एक दरख्वास्त दी है कि इमरान खान ने अपना एक बहुत बड़ा असासा छुपाया है अपने कागजात नामजदगी में या इलेक्शन कमीशन में जमा किए जाने वाले गोशवारों में, और वो असासा है उनकी साहिबजादी टेरियन, जो कि अब जमायमा के ज़ेर कफालत हैं और इमरान खान के दूसरे 2 बच्चों के साथ वो परवरिश पा रही। परवरिश क्या, माशाल्लाह जवान है वो, इमरान खान के बेटों से तो बड़ी हैं उम्र में। तो ये अब अंदाज़ा कीजिए कि 5 करोड़ 80 लाख रुपया कहाँ से आया। वो कहते हैं जी कि ये हम आपको बताने के पाबंद नहीं है, अलबत्ता 17 लाख के तहफ़ जो हैं वो बेचे हैं इमरान खान ने, और जिनकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख। अब इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामले पर फैसला महफूज कर लिया है, उसी तरह जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हुआ था, और फिर हम लोग देख रहे थे कि ये फैसला महफूज तो हो गया, कहाँ पर महफूज किया है। फिर वो बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 2 महीने के बाद वो फैसला आया, शायद 2 या 3 अगस्त को वो फैसला आया, मुझे अब तारीख याद नहीं है, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में। अब ये जो फैसला है ये इतना कोई लंबा चौड़ा केस नहीं है, ये 2+2 वाली बात है, जिसको हम वैसे कह सकते हैं कि ओपन एंड शट केस है। इस केस का फैसला वन वे और दी अदर मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए।
और अगर मेरिट की बुनियाद पर यह फैसला आता है तो जिस तरह एडमिट किया गया है आमदन को, तोहफ के बेचने को, जाहिर ना करने को, तो सीधी सीधी सजा है मेरे भाइयों। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी मेहरबान हो गया हाई कोर्ट की तरह, तो फिर वो अंग्रेजी का एक माकूला है, रूल्स आर फॉर फूल्स, वाइज मैन मेक देम एंड ब्रेक देम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।